हमारी तारीख बड़े बड़े बहादुरों और शहंशाहों से भरी पड़ी है, लेकिन हमारी तारीख में एक ऐसा सलीबी बादशाह भी गुजरा है जिसने हमेशा अपने चेहरे पर चांदी का मास्क चढ़ाए रखा। ये बादशाह कौन था? इसने अपनी पूरी जिंदगी में अपने चेहरे से मास्क क्यों नहीं उतारा? क्या इसे कोई खतरनाक बीमारी लागती? अगर आप इन सब सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो आज की इस कीमती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा, ताकि आप भी तारीख के इस अहम बादशाह के बारे में जान सकें। नानी-गिरामी करूने वस्ता 11वीं और 12वीं सदी ईस्वी का दौर सलीबी जंगों का दौर कहलाता है। इस दौर में यूरोप में मुसलमानों और ईसाइयों के दरमियान कई अजीम मार्के हुए और मुख्तलिफ अहम शख्सियात के नाम तारीख में रकम हुए, और इन नामों में एक नाम बाल्डोन चहारम भी है। पहली सलीबी जंग के बाद 1199 में यरूशलेम पर एक सलीबी सल्तनत कायम हुई, जिसे लेटिन किंगडम ऑफ यरूशलेम कहा जाता था। बाल्डोन उसी सल्तनत का चौथा बादशाह था जिसने 1174 से 1185 तक हुकूमत की थी। तारीख में मिलता है कि बाल्डोन बचपन में बहुत शरारती और लड़ाका था, और एक दिन जब ये 9 साल का था तो एक लड़ाई के दौरान इसके दाएं बाजू पर चोट लग गई, जिससे खून बहने लगा। वहां मौजूद इसका चचा विलियम ये सारा मंजर देख रहा था, और इसी दौरान इसने नोट किया कि बाल्डोन को इस चोट की बिल्कुल भी परवाह नहीं हुई। इस सूरत-ए-हाल को देखते हुए उसके चचा को शक हुआ कि शहजादा कोढ़ के मर्ज में मुब्तला है। लिहाजा इस शक को मद्देनजर रखते हुए शाही तबीबों से शहजादे का इलाज करवाया गया, लेकिन कोई खातिर खा अफाका न हुआ और शहजादे की हालत दिन ब दिन बिगड़ने लगी। चूंकि शहजादा तख्त का अकेला वारिस था, इसलिए इसकी बीमारी को खुफिया रखा गया ताकि लोग इससे खौफ न खाएं। तारीख बताती है कि 1174 में शहजादे का बाप अचानक मौत के मुंह में चला गया, और इस तरह शहजादा बाल्डोन 13 साल की उम्र में ही मसीही सल्तनत का बादशाह बन गया। इसके 2 साल बाद शहंशाह ने सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी पर हमला करने की तैयारी कर ली, और दूसरी जानिब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी हलब और दमिश्क के कुछ इलाके फतह कर चुके थे। बाल्डोन ने आखिरकार सुल्तान के साथ जंग करने का फैसला किया, लेकिन यह पहला मौका था जब शहंशाह बाल्डोन जजाम के मर्ज की वजह से अपना दायां बाजू हिलाने से कासिर था। इसने अपनी सारी जंग एक बाजू से लड़ी। इन दोनों अफवाज के दरमियान खून रेज जंग कई दिनों तक जारी रही, लेकिन अफसोसनाक तौर पर इस जंग में मुसलमानों को शदीद नुकसान उठाना पड़ा। इसलिए सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी अपनी फौज लेकर वापस काहिरा लौट आए। शहंशाह बाल्डोन की यह पहली कामयाबी थी, लेकिन यह कामयाबी ज्यादा अरसे तक कायम न रह सकी, और सन 1159 सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने बाल्डोन की फौज पर हमला कर दिया और सिर्फ चंद ही दिनों में इसे इबरतनाक शिकस्त से दुचार कर दिया। यह वो वक्त था जब शहंशाह बाल्डोन जजाम के मर्ज की वजह से बिल्कुल लागर हो चुका था, यहां तक कि इसकी बीनाई भी बिल्कुल नाम की थी। इसके अलावा इसके हाथ और पैर भी काम करना छोड़ गए थे और चेहरा भी मसक हो चुका था। लिहाजा ये बेबस होकर बिस्तरे मर्ग पर लेट गया, और जजाम के मर्ज की वजह से आज तक इसे कोड़ी शहंशाह के नाम से याद किया जाता है। वाज़ेह है कि जजाम, जिसको आम जुबान में कोढ़ भी कहा जाता है, एक मुतद्दी या चूत या एक से दूसरे को लगने वाला मर्ज है, जो एक जरासीम जिसको माइक्रोबैक्टीरियम जजाम कहते हैं की वजह से पैदा होता है। कोढ़ के मर्ज में मरीज का जिस्म गलना शुरू हो जाता है, जिस्म में पीप पड़ जाती है, और इसके साथ ही इंसान का गोश्त टूट टूट कर नीचे गिरने लगता है। कोढ़ी के जिस्म से शदीद बू भी आती है। कोढ़ी अपने आज़ा को बचाने के लिए हाथों, टांगों और मुंह को कपड़े की बड़ी बड़ी पट्टियों में लपेट कर रखते हैं। जजाम का जरासीम अदवी पैदा करके जानदार के जिस्म की जिल्द, चेहरे और दीगर हिस्सों पर बदनुमाई और खराब शक्ल का मुअज्जब बनता है, जो जजाम का इंसानी जहन पर सबसे ज्यादा खौफ पैदा करने वाला पहलू है। जजाम का मुअज्जब बनने वाले जरासीम का इंकिशाफ सबसे पहले गेरहार्ड आर्मोर हांसीन ने किया, और इसी की मुनासबत से जजाम को हांसीन की बीमारी भी कहा जाता है। दोस्तों, इसके जिस्म में जजाम का मर्ज इतना बढ़ चुका था कि इसके जिस्म से हमेशा बदबू आती रहती, लिहाजा इसको सहारा देने वाले लोग भी इससे दूर भागने लगे। वक्त गुजरता रहा और फिर एक दिन ऐसा आया जब इसके जिस्म से गोश्त गल सड़कर नीचे गिरने लगा और इसके पूरे जिस्म में कीड़े पड़ गए। लेकिन ये इस हालत में भी चाहता था कि लोग मुझे ना छोड़ें, इसलिए इसने अपने पूरे जिस्म पर पट्टियां चढ़ा ली ताकि लोग इसका जिस्म देख न सकें, और यही वजह थी कि इसने अपने चेहरे पर भी एक चांदी का मास्क लगा रखा था। तारीख बताती है कि अपनी जिंदगी के आखिरी आयाम में इसको एक और खतरनाक बीमारी ने घेर लिया था, जिसने इसे मजीद कमजोर कर दिया था, और फिर आखिरकार 24 साल की उम्र में ये मर गया। यूरोपीय मुअर्रिखीन इसे एक बहादुर और अच्छा हुक्मरान तस्वुर करते हैं, जबकि मुसलमान इसे जालिम बादशाह के तौर पर देखते हैं, क्योंकि इसने मुसलमानों पर बहुत ज्यादा मजालिम ढाए, यहां तक कि हज पर जाने वाले काफिलों को भी लूटा। लेकिन फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने इसे ऐसा सबक सिखाया जिसे दुनिया हमेशा याद रखेगी। बेशक सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी एक ऐसे अजीम हुक्मरान थे जो मैदान जंग में एक बहादुर जंगजू तो थे, लेकिन वो एक रहमदिल इंसान भी थे। जब भी कोई यतीम इनके दरवाजे पर आया, इन्होंने बहुत शफकत से उसके सर पर हाथ रखा और उनको उनके वालिद के माल से हिस्सा भी दिया। सलाहुद्दीन अयूबी नमाज़े पंजगाना के पाबंद और नफली इबादत गुजार थे, इसलिए इन्होंने कभी कोई नमाज ना छोड़ी और ना ही कज़ा की। इनके साथ हमेशा एक इमाम मौजूद होते थे, और अगर कोई इमाम ना हो तो किसी आलम दीन के पीछे नमाज अदा कर लेते थे जो वहां मौजूद होता था। एक अजीम हुक्मरान बनने के लिए एक इंसान को हिम्मत वाला, असूलों का पाबंद, मजबूत इरादों वाला, मगर इंसाफ और रहम करने वाला होना चाहिए।
سلطان صلاح الدین ایوبی ہر پیر اور جمعرات کو ایک خاص اجلاس منعقد کرتے تھے جس میں بیٹھ کر عوام کی فریاد اور تکالیف سنی جاتی تھی، اور اس محفل میں قانون دان، قاضی صاحبان اور عالم دین بھی شرکت کرتے تھے۔ صلاح الدین نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کی مدد کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں برتی۔ انہوں نے ساری زندگی جو کچھ کمایا اس کا بیشتر حصہ صدقہ و خیرات میں خرچ کر دیا، اور کبھی وہ اتنی دولت جمع ہی نہ کر پائے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے۔ فاتح قدس سلطان صلاح الدین ایوبی نے 100 سے زائد جنگیں لڑی اور اسلامی سلطنت کو طویل عرصے تک صلیبیوں سے محفوظ کر دیا۔ وہ سادہ مزاج سلطان تھے جنہوں نے اپنے پیچھے کوئی مال نہ چھوڑا، یہاں تک کہ ان کی جمع پونجی صرف 57 دینار تھی۔ یہی وجہ ہے کہ انگریز مورخ بھی سلطان صلاح الدین ایوبی کی سادگی اور اعلیٰ ظرف ہونے کا اعتراف کرتے تھے۔ ان پر لکھی گئی بے شمار کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ وہ سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اور درود شریف کثرت سے پڑھتے تھے۔ سرکار مدینہ سے ان کی والہانہ محبت اور احترام کا ایک واقعہ فاتح القدس میں تحریر ہے۔ ایک دفعہ حاکم مدینہ نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو ایک تحفہ بھیجا۔ لانے والے نے کہا کہ اے سلطان، حاکم مدینہ نے آپ کے لیے ایک ایسا خاص تحفہ بھیجا ہے جو آج تک شاید آپ کو کسی نے نہ دیا ہو۔ سلطان نے جب اس تحفے کے لحاف کو کھولا تو اس میں کھجور کے پتوں کا بنا ہوا ایک پنکھا تھا۔ سلطان نے لانے والے سے پوچھا کہ اس میں کیا خاص بات ہے جو تم لوگ اتنی دور سے میرے لیے پنکھا لے کر آئے ہو؟ وفد نے کہا کہ اے عظیم سلطان، ذرا اس کی دوسری طرف کی عبارت پڑھ لیجیے۔ سلطان نے پنکھے کو جب دوسری طرف الٹا تو اس پر لکھا تھا کہ یہ پنکھا حاکم مدینہ کی طرف سے سلطان کے لیے خاص تحفہ ہے جو کہ اس کھجور کے پتوں سے بنایا گیا ہے جو بالکل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور کے ساتھ متصل ہے۔ سلطان نے جب یہ پڑھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور پنکھے کو چوم کر اپنے سر پر رکھا اور درود پڑھ کر کہنے لگا، واقعی اس سے پہلے آج تک کسی نے مجھے ایسا تحفہ نہیں دیا۔ جی تو معزز ساتھیو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نے